Hello students, today I am going to start next lecture of the electrostat. In previous lecture I have discussed about the charge and related terms. Now आज हम पढ़ाएंगे चार्ज से रिलेटेड आगे का जो कंसेप्ट्स है। तो अभी देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझने से पहले हम समझते हैं चार्ज को किसी सिस्टम में अगर चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज, है ना। अब एक टर्म है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको कहते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब मान लिया जाए कि ये कोई सिस्टम है। सिस्टम मतलब कि इसके अलावा किसी और चीज को हम ना देखें, सिर्फ इसी को देखें। आइसोलेटेड मतलब ये आइसोलेटेड है, सराउंडिंग्स में और भी चीजें हैं, लेकिन आप उसको ना देख करके सिर्फ इस पे हम ध्यान केंद्रित करें, जिसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा है कि इसमें एक पार्टिकल भी ना तो अंदर आ सकता है और न ही बाहर जा सकता है। मतलब कि एक एटम भी अंदर नहीं आ सकता है और ना जा सकता है। एटम छोड़ दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं। तब इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। अब मान लिया जाए इसमें है चार्ज 2 कूलम, 3 कूलम, -5 कूलम, फिर है 8 कूलम, इस टाइप का, है ना जी। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 2 + 8 + 3 -5, है ना। तो ये हो जाएगा 8 कूलम। कितना कूलम, तो 8 कूलम टोटल चार्ज है इसमें। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज है कितना, 8 कूलम। हाँ, भले ही ये हो सकता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके 3 कूलम वाले में चला जाए। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। मतलब इसका जो -5 कूलम है, हो सकता है कि -4 कूलम हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 2 कूलम, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका वैल्यू कमेगा। तो कुल मिलाकर के जो नेट चार्ज होगा वो आपका होगा कितना, 8 कूलम। देख लीजिए, 8 2 10, 10 में से 2 गया, 8 कूलम। क्लियर है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा वह कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो, इसमें से इसमें जा सकता है, इसमें से इसमें जा सकता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, तो इंटरनल पार्टिकल का जो चार्जेस है वह वेरी करे, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात। अब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और इसी चीज को हम कहते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, बट टोटल चार्ज इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चलिए, और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वह है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग है क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला है चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन के कारण चार्ज कैसे डेवलप होता है, चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट, चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। नेक्स्ट, चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। और नेक्स्ट, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। हम अभी ये 3 टर्म को पढ़ेंगे।
इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है थोड़ा डायपोल का कंसेप्ट इसमें लागू होता है, तो इसे हम बाद में करेंगे पोलराइजेशन को। अब हम पढ़ते हैं चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन है क्या। उसे पढ़ने में हम एक टर्म को सीख लें, वर्क फंक्शन। जैसे एटम है, एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस, इसमें एक फोर्स लगते रहता है ना जी। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में फोर्स लगते रहता है, और जिसके कारण ये एटम से बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन जब इसको हम बाहर से कुछ एनर्जी दें, तब एनर्जी दें 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 एक ऐसा समय आता है कि अब बाहर निकल जाता है एटम से। तो अब मिनिमम एनर्जी कितना, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ये जो है वो बाहर निकल जाए, उस मिनिमम एनर्जी को ही कहते हैं हम वर्क फंक्शन, है ना। तो मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन, minimum energy required to eject electron from any metal surface is called work function, है ना। तो मिनिमम एनर्जी कितना है, जितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर, मतलब एटम से डिटैच होने में, उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन समझ में आ गई बात, तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। अब चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, कैसे फ्रिक्शन के कारण किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पे चार्ज डेवलप होता है। तो मान लिया जाए कि दो कंडक्टर है, ये ए है और ये कंडक्टर बी है ना जी। इसको हम क्या करें, रब करें। सबसे पहले टच मिलाना है और इसको क्या करना है, रब करना, रगड़ना है। अब जब रब करते हैं तो कहीं ना कहीं हीट एनर्जी डेवलप होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को मिलता है, इलेक्ट्रॉन को मान लिया जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, और जल्दी निकल जाएगा तो हो सकता है एक कंडक्टर से दूसरे में चले जाए, जैसे ए से बी में चले जाए। मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ रहा है, तो जब रब करते हैं तो ए से बी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। ए का वर्क फंक्शन क्या है, कम है, बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है। कम एनर्जी इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन को, इसको ज्यादा चाहिए, तो ये पहले निकल गया, इससे इसमें आ गया। अब इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की यहां कमी हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। यहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस प्रकार का जो चार्जिंग है दो कंडक्टर के बीच में, उसको हम कहते हैं चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिए कि इफ टू ऑब्जेक्ट, टू कंडक्टर rub each other, then there is transfer of electron from one object to other object. Where there is deficiency of electron, that conductor, that object get positive charge, and where efficiency of electron get negative charge. This type of charging of the body is called charge due to conduction. मतलब जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, डिफिशियंसी होगी,
उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उसको हम उस पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसको वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिए आप, या अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, है ना। अब है नेक्स्ट टॉपिक, चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। उससे पहले एक और हम उदाहरण देते हैं। अब चार्ज ड्यू टू कंडक्शन से पहले एक उदाहरण देख लीजिए। एक ग्लास रॉड है। क्या है? ग्लास रॉड। अरे है सिल्क कपड़ा। अब देखे हैं सिल्क कपड़ा। अब इसका वर्क फंक्शन कम होता है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। अब दोनों को रब कीजिए तो जाहिर सी बात है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आने शुरू हो जाएगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आएगा तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और सिल्क पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से जब इबोनाइट रॉड को हम उलेन से रगड़ते हैं, उलेन क्लॉथ से, तब क्या होता है, अब यहां पे इसका जो है वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। क्लियर है? तो इस पे क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन इसमें, सारा नहीं, इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांसफर होगा, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दो एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हम नर्सरी क्लास में क्या करते थे, हेयर में हम पेन को क्या करते थे, रब करते थे, तो वहां भी एक एग्जाम्पल है। तो अब है आपका चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। अब कंडक्शन जो टर्म है वह कंडक्टर के लिए, जैसे दो कंडक्टर, एक कंडक्टर है ये, और इस पे जो है कुछ चार्ज है, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, जाहिर सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की भारी कमी है। ठीक है। और दूसरा जो है वह बी कंडक्टर है, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। अब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एटम से जो लूजली कनेक्टेड होता है, अटैच होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ खींच रहा है इसको, ये न्यूक्लियस, लेकिन जब बहुत कम फोर्स से खींचे तो उसको हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं लूजली अटैच्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और बड़े पैमाने पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर खींचेगा। तो इस ओर देखिए कि नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एक कॉर्नर पे, और ये इलेक्ट्रॉन आया किधर, तो पूरे इस साइड से आया, तो एक कॉर्नर पे है जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि इधर इस साइड में ना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, इधर जो है ना इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन इस ऑब्जेक्ट की हम बात करें कि बी ऑब्जेक्ट क्या है, स्टिल अभी भी क्या है, अभी भी ये न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, बराबर है। अब इसको हम टच में लाएं,
अब इसको हम टच मिलाएं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पे ये इस कॉर्नर में देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इसको जब हम टच में लाते हैं, इसको टच में जैसे ही लाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आके मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे हम लाए और मान लिया फिर हम कनेक्ट, ये टच जो है वो हटा ले, मतलब हम कांटेक्ट में लाए और फिर हटा ले, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट से इसमें आया तो यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट पे नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको ही हम कहते हैं चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो जब किसी भी चार्ज कंडक्टर को न्यूट्रल कंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं तो न्यूट्रल कंडक्टर भी सेम नेचर से चार्ज्ड हो जाता है, और इस प्रकार के चार्जिंग को हम कहते हैं चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। इसको हम दिखा देते हैं। इफ a charged conductor come in contact with neutral conductor, then neutral conductor get charged. This type of charging is called charge due to conduction. ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट टर्म है चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। जब हम किसी चार्ज कंडक्टर को हम न्यूट्रल कंडक्टर के नजदीक लाते हैं, ये चार्ज कंडक्टर है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, इसके नजदीक लाए तो इसका फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अभी बताए। और इस प्रकार से इस कॉर्नर पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इस प्रकार से एक कॉर्नर जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस ओर से सारे इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। स्टिल ये जो कंडक्टर है वो न्यूट्रल है। अब हम इसके टच में नहीं लाएंगे, करेंगे क्या, इसके इस कॉर्नर को हम अर्थ कर दे। अर्थिंग आप लोग करते हैं, पहले है जो इलेक्ट्रिसिटी जब घर में आती थी तभी हमें अर्थिंग की जरूरत होती थी, वही अर्थिंग है सेम। इसको वायर से ग्राउंड में कनेक्ट कर दें, तब क्या होगा, ये पार्ट है जो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे आएगा, जो कमी है उसको पूरा कर देगा, और इस प्रकार से यह जो कंडक्टर है उस पर नेट निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो चार्जिंग है उसको हम कहते हैं चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। ठीक है, इसको और हम समझते हैं। मान लिया एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, वह जो है एक स्टैंड पे है, इंसुलेटेड स्टैंड है। ये इंसुलेटेड कहने का मतलब लकड़ी का बना हुआ है या कोई इंसुलेटर का बना हुआ है ना। अब इसके नजदीक क्या है, हम कंडक्टर को लाए, पॉजिटिव चार्ज को लाए, तो पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इस ओर जो है इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन आया है तो इस कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इस कॉर्नर को अगर हम, इस सरफेस को हम अगर इधर वाले जो पार्ट है उसको हम ग्राउंड करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा, और इस प्रकार से इस स्फीयर पे नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो चार्जिंग होता है कंडक्टर का उसको हम कहते हैं चार्ज ड्यू टू इंडक्शन।
अब ये पॉजिटिव चार्ज था, चलिए दिखाते हैं नेगेटिव चार्ज में क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज है और उसके नजदीक अगर कंडक्टर आता है ना, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज था तो अट्रैक्ट होता है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ओर आएंगे, इस कॉर्नर पे एक्युमुलेट हो जाएंगे, और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इस पार्ट को आप ग्राउंड करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के ग्राउंड में आ जाएगा। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, वायर को हटा दीजिए, तो ये चार्ज गायब हो जाएगा और इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो चार्जिंग है इसको हम कहते हैं चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। क्लियर है। अब पोलराइजेशन जो है, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, वह हम पढ़ेंगे डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट, ये सब पढ़ने के बाद, है ना। तो इसको देखिए। अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, तो जब चार्ज, मान लिया किसी लाइन पे चार्ज फैला हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है ना, मतलब किसी वायर है, कोई तार है, उस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो एक लाइन पे चार्ज फैला हुआ, तो उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब चार्ज जो है वह एक लाइन पे फैला हुआ है। अब नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब चार्ज जो है किसी सरफेस पे फैला हुआ है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी हो सकता है, तब उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो चार्ज है वह होल वॉल्यूम में फैला हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, पूरे अंदर अंदर तक चार्ज फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इन तीनों टर्म के लिए तीन अलग अलग एक टर्म है। पहला टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब है क्या ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लिया जाए कि इसकी जो लेंथ है वो L है और इस पे जो चार्ज है वो Q है, तो L लेंथ पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ, एक लेंथ पे कितना हो जाएगा, Q/L, और इसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज फैला हुआ है उसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इन linear charge distribution, charge distributed on unit length is called linear charge density। और हम अभी बताए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपको Q/L। ठीक है। अब मान लिया जाए कहीं कहीं होता है कि चार्ज जो है वह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या यूनिफॉर्म भी है, तो मान लिया जाए कि Q चार्ज टोटल चार्ज है, हम एक स्मॉल लेंथ में लें, छोटा सा पार्ट में, मान लिया ये पार्ट है dl, इसकी जो लंबाई है, छोटा लेंथ हम ले लेंगे dl,
और इसमें जो चार्ज फैला हुआ है वो dq है, तब क्या होगा? तो dl लेंथ में dq चार्ज, dl लेंथ में dq चार्ज, तो यूनिट लेंथ में क्या हो जाएगा? dq बाई dl, तो लैम्डा हो जाएगा आपको dq बाई dl। तो ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये यूज होगा, अगर यूनिफॉर्म नहीं है या कहीं कहीं हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब है नेक्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको हम सिग्मा से लिखते हैं। मान लिया कोई सरफेस है जिसका एरिया है A और उस पे जो चार्ज फैला हुआ है वह है Q, है ना। तो A एरिया में Q चार्ज, तो यूनिट एरिया में क्या हो जाएगा? Q बाई A, और इसी को हम कहेंगे सिग्मा इजकल टू Q बाई A, ठीक है। तो इन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, charge distributed on unit surface area, यूनिट सरफेस एरिया में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसी को हम क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया Q बाई A। मान लिया जाए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तब क्या होगा? मान लिया छोटा सा पार्ट है और इसका एरिया है dA और इस पे जो चार्ज है वह है dQ, तब क्या होगा? dA एरिया पे dQ चार्ज, तो यूनिट एरिया पे dQ बाई dA हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू dQ बाई dA। सेम वैसा ही है जैसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी में किए हैं। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट वॉल्यूम में इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया जाए इस पे जो चार्ज है वो Q है और वॉल्यूम इसका V है, तो V वॉल्यूम में Q चार्ज, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? Q बाई V, और इसी को कहते हैं हम क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई V, ठीक है। तो इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, charge distributed on unit volume is called volume charge density। अब यहां पे मान लिया जाए कि dV वॉल्यूम में dQ चार्ज है। मान लिया डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लेते हैं। तो dV वॉल्यूम में dQ चार्ज, तो यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? dQ बाई dV, और इसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो इक्वल टू हो जाएगा dQ बाई dV। तो ये इस पे भी आधारित हम जो जैसे हम निकालते हैं रिंग के कारण किसी भी पॉइंट चार्ज पे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फर्दर हम इसका उपयोग हम देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।